हम जब से यहाँ पे आए ना, आज तीसरा दिन है, हमने यहाँ पे इतने सारे फाइटर जेट्स देख लिए। तो आपको पूरा वाइब मिलेगा अरब एंड मलई समवेयर इन बिटवीन। I think this truly depicts the authentic diversity of Singapore in terms of how many cultures can survive in a country that to coexist peacefully. Hello Ji, welcome back to a new vlog. So today is our third day in Singapore and आज हम निकले हैं सिंगापुर की कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स को कवर करने के लिए। खैर आज हमारा दिन काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है एंड इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock राइट नाउ। हम काफ़ी सोए, मतलब स्क्रीन के लिए और वीडियो के हिसाब से अभी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, बट हम लोग वैसे उठ चुके थे। एंड फॉर ब्रेकफास्ट वी वेंट टू दिस वेरी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट विच इज़ एक्चुअली ओपन 24/7। वहाँ पे जाके हमने एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल का एक साउथ इंडियन डिश खाया सुबह के टाइम पे। सुबह है, मेरे तो डोसे ही चल रहे हैं जब से मैं सिंगापुर आई हूँ। आई हैड परोठा एंड शी हैड डोसा। इट वाज प्रीटी नाइस और स्ट्रेंजली बिल्कुल ऑयली नहीं था। राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर बस जो आ चुकी है एंड अभी हम जा रहे हैं मरलाइन पार्क। रीज़न बीइंग कि हम पुरानी वीडियो में जा चुके हैं, बट अभी हमें इस टाइम पे जाना था, दिन के टाइम पे एक बढ़िया शॉट लेना था मरलाइन पार्क का। एंड बस आ चुकी है तो फटाफट चढ़ते हैं बस के ऊपर। वी आर एट फ्लोर गोराउंड समथिंग करके एक है यहाँ पे बस स्टॉप। तो चलो जी, लग रहा है सारी जनता वहीं जा रही है। Literally lots of places to see and visit in Singapore, but हम obviously सारी चीज़ें तो नहीं कवर कर सकते हैं। So आज हम जा रहे हैं कुछ बहुत यूनिक स्पॉट्स को कवर करने के लिए, लाइक लिटिल इंडिया और वो कौन सा कैंपोंग, पूरा नाम क्या था उसका? कैंपोंग ग्लैम और अरब स्ट्रीट है, कतोंग है, कतोंग, यस, दैट नेबरहुड इज really good. And you know, just visit all these places and actually capture all the vibe कि कैसा है कैसा नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो जी फाइनली वी हैव रीच्ड द मरलाइन पार्क। यहाँ से जो राफल्स स्क्वायर का एरिया है बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बाकी वी हैव गॉट सम गुड सजेशंस फ्रॉम वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स अर्चित ने हमें बहुत ही सही आज टिप्स भेजे इंस्टाग्राम पे of all the good locations that he has recommended that we should visit since he was living in Singapore for a quite long time. So अब हम जा रहे हैं यार, क्या ज़बरदस्त लगता है ना ये पूरा व्यू। थैंक्स अर्चित। या थैंक यू सो मच ब्रो। एंड यहाँ से जो व्यूज़ है ना यार, मतलब दिस इज़ टोटली अनमैच्ड, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। Place should definitely be on your list if you're traveling to Singapore. Though this is highly touristy, everybody knows and everybody visits here because obviously this is the sign that you are in Singapore. The stay was pretty good. If anybody wants to know where we are staying, तो एरिया उतना अच्छा नहीं है, बट द होटल इज़ प्रीटी गुड। इट्स प्रीटी क्लीन और नया बना हुआ है। होटल 81 से ही हमने लिया है। एंड टू कम्यूट विद इन सिंगापुर द बेस्ट इज़ गूगल मैप्स। यू कैन यूज़ गूगल मैप्स, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कौन से बस स्टैंड से कितने नंबर की बस चलती है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट सिंगापुर, एनी वेयर यू ट्रैवल इट इज़ दैट ईजी। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू। तो हम लोग दिन में आए हैं सोच के कि हर यहाँ से मरलाइन स्टैचू के कुछ बढ़िया व्यूज़ आ जाएंगे, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। स्पेशली वाला ब्रिज जहाँ से ख़त्म हो रहा है, ब्रिज के सामने ही भीड़ लगी हुई है। स्पेशली जैसा कल रात में था ना, जस्ट सेम लाइक दैट। रात में तो खैर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बट अभी काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा है। सो जी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक यू विल फाइंड मरलाइन पार्क और मरलाइन स्टैचू एम्प्टी। वहाँ पे हर वक्त भीड़ होती है। एंड हम कल शाम में भी आए थे, हम अभी भी आए हैं। हम एक बार कल फिर से आएंगे to see if we could actually get some pictures without people around. But we still managed to click some really good pictures. Unless you plan to come 5 AM in the morning, you won't find it empty. I'm sure. बंद क्यों होगा? वो जो पानी निकलता है। वाटर। देखो थोड़ा तो फोटोशॉप करना पड़ेगा। Right now we are at the bus station heading off to Kampong Glam. हमारी बस आ चुकी है एंड अभी मेरे पीछे आप देखोगे ये है यहाँ का पीक आवर, पीक ट्रैफिक। शाम के बज रहे हैं 6, तो that's why there are a lot of people around. जी ये है सिंगापुर का प्रॉपर पीक आवर। अब हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिखा, हमें नज़र आया एंड द बस राइड वाज क्विक क्योंकि सिंगापुर ओवरऑल ऐसे भी बहुत छोटी सी एक सिटी है
तो इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं, यू कैन ईजिली रीच ऑल द प्लेसेस ऑन टाइम। इस साइड है, चलो यहीं से चलते हैं। So right now we have come to Kampong Glam area. This place is actually capturing the authentic Singaporean architectural vibes. I may not be right, but I think it's better to just go there ourselves and check it out. एंड यहाँ पे बहुत सारे मॉस्क हैं एंड you'll see a lot of graffitis and a lot of local restaurants. तो आपको पूरा वाइब मिलेगा अरब एंड मलाई somewhere in between mixture. So we are pretty excited to check it out ourselves. And it's almost sunset time. But let's see हम क्या देख पाते हैं आज। तो जी कैंपोंग ग्लैम वाला जो एरिया है, आई थिंक दिस ट्रूली डिपिक्ट्स द ऑथेंटिक डाइवर्सिटी ऑफ सिंगापुर in terms of how many cultures can survive in a country that to coexist peacefully, not just like coexist, but coexist pretty peacefully. Very famous mosque called the Sultan Mosque, जो यहाँ पे एक major attraction है। So जी, this is one thing that we have to buy before anything else. We need to buy some fridge magnets. And यहाँ पे ना literally there are a lot of shops, and this actually feels like you are in Middle East somewhere. It's pretty cool. I've been to Turkey and I can say that the vibe kind of relates like, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंतालिया है टर्की में, साउथ टर्की में। आपने वीडियोस देखी होंगी, मतलब मैंने आप वीडियोस लोगों ही ने देखी, आप मुझे लेके नहीं गए थे। अच्छा, आपने अगली बार लेके जाएंगे। तो कैंपोंग ग्लैम जो है, इसको यहाँ का एक मुस्लिम क्वार्टर भी मानते हैं। एंड ऑल दीज बिल्डिंग्स आर बेसिकली फ्रॉम ऑलमोस्ट 19th century। तो आप मान के चलो लगभग 150 से 200 साल पुराना है ये स्ट्रक्चर, बट ऑब्वियसली टाइम टू टाइम रेनोवेट होता रहता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ नाइस कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स लाइंड अप इन दिस एरिया। So if you want to grab a quick meal, or probably if you're coming around afternoon, then I think this is a good spot. So Definitely. so now we are looking for something nice to eat. जी, this is a very funny thing to say, but हम लोग अभी हैं अरब स्ट्रीट में, और अरब स्ट्रीट में आने के बाद यूजली लोग टर्किश और मिडल ईस्टर्न ऐसे किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। हम आए हैं मिसेस फो, सो इट्स अ वियतनामीज रेस्टोरेंट। रीज़न बीइंग वी फाउंड बान मी, जो कि हमारा फेवरेट है। एंड व्हेन वी वर इन वियतनाम वी एट अ लॉट ऑफ बान मीज, और जैसे बान मी देखा मैंने से बोला कि भाई मुझे बान मी खाना है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। सो नाउ वी नीड सम बान मी बिफोर हेडिंग आउट टू लिटिल इंडिया। बान मी इतना अच्छा था कि हमने दूसरा मंगा दिया। लाइक इट्स सो गुड, हाईली रिकमेंडेड। बट द सैड पार्ट इज़ कि ये हर परचेज पे टैक्स लगा रहे हैं, तो टेक्निकली हम $3.5 तो सिर्फ टैक्स पे करके जा रहे हैं, विच इज़ लाइक टैक्स एंड GST इंक्लूडेड। तो दैट्स द ओनली डाउन साइड, बट खाना इज़ A1। So जी, we found this store right next on the Arab Street itself, and there are like a lot of gift auctions or souvenirs. Especially the best part is कि यहाँ पे prices बहुत कम है इस store में। प्राइस के बावजूद ये इम्प्रेस नहीं हो पाई, और सस्ता दिखाओ। नहीं लगे, लाइक दे वर नॉट वेरी प्रिटी। We are finally at Little India, and पीछे आप भीड़ एंड ऑल द कैफ़ेज़, चाट के स्टोर्स जो है वो देख के आप पहचान सकते हो कि हम लोग लिटिल इंडिया में आ गए हैं। एंड इट हैज़ अ प्रॉपर इंडियन वाइब। यू कैन सी द इंडियन स्टोर्स, यू कैन सी द पीपल टॉकिंग इन देयर ओन रीजनल लैंग्वेज, एंड इट्स सो मच फन। एंड ये बेसिकली काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे तमिल पीपल की। तो यहाँ पे आपको सारे रेस्टोरेंट्स और सारे जो कैफ़े स्टोर सब में तमिल में लिखा है। एंड तमिल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ सिंगापुर। और यहाँ पे लिटरली हर इंसान साउथ एशियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली नाइस टू सी।
सो जी हम यहाँ से भी लिटिल इंडिया में थे एंड वी फाउंड दिस फ्रिज विच सेज ड्रिंक $1। तो हमने यहाँ से ये कोक उठाई एंड पे के लिए हम ढूंढ रहे थे हमें पे क्या करना है, तो वहाँ काउंटर पे उन्होंने बॉक्स बना रखा है, वहाँ पे आप $1 डालो और आप चलते बनो। यू डोंट हैव टू टॉक टू एनीबडी या कुछ, बस यहाँ से निकालो, कोई लॉक नहीं है, कुछ नहीं है, बस उठाओ अपने पैसे वहाँ रख दो और चले जाओ। आई थिंक इट्स अ रियली बिग थिंग कि सब कुछ भरोसे पे है, विच इज़ रियली नाइस टू सी इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड थाईलैंड में भी बहुत जगह है। एंड वी जस्ट रीफिल्ड अ वाटर बॉटल एज वेल एंड दैट ऑल्सो फॉर फ्री, कुछ नहीं पूछा किसी ने भी। इट वॉज अ हॉस्टल बेसिकली, जिसके बाद वो मशीन लगी हुई थी एंड नोबडी आस्क्ड एनीथिंग। सो जी वॉक करते करते हम पहुँच गए हैं टिक्का सेंटर, विच इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ हॉकर्स मार्केट। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कि ये है किधर। हमारा कल की तरह आज भी वही हाल हुआ, वी आर लेट। कल भी हम काफ़ी लेट आए थे। तो जी फाइनली वी फाउंड द एक्चुअल टिक्का सेंटर। देखते हैं यहाँ पे क्या है। इट्स अ ह्यूज हॉकर्स मार्केट, बहुत एक लाइन से हमें भीड़ दिख रही है और लकीली ये बंद नहीं हुआ है। ऊपर लहंगे दिख रहे हैं, सब कुछ ही है यार। मतलब यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से भी हम लोग घर नहीं गए। तो यहाँ पे आने के बाद मिनी इंडिया की वही बारी है। सारे 90s के बॉलीवुड के सॉन्ग्स बज रहे हैं यहाँ पे। गोविंदा, अभी ये तो गोविंदा के सॉन्ग्स बज रहे हैं। चलो जी देखते हैं क्या खुला है, क्या खा सकते हैं हम अभी। तो जी हमने अभी बान भी खाया था, तो हमारे अंदर हिम्मत तो नहीं है, बट स्टिल बिकॉज वी आर इन सिंगापुर वी शुड डेफिनेटली ट्राई दी चंदोल। चंदोल इज़ लाइक वो साबुदाना वाले जो होते हैं ना बॉल्स, जो बबल टी में होते हैं, वही होते हैं। हाँ, बोबा टाइप बॉल्स। इसमें आइस्ड होता है, क्रश्ड आइस और थोड़ा फ्लेवर वगैरह। तो हमने फ्रूट चंदोल मंगाया विच इज़ लाइक अ शेक। एंड यहाँ पे देखो आप यार भीड़ कितनी है, बट द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट इट्स काफ़ी हॉट है यहाँ पे, काफ़ी गर्मी है। एसी नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स चीपर। में जैसे कोई भी हॉकर मार्केट में एसी नहीं है, बट यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों। ओपन में है सब कुछ। तो अभी हम थोड़ा लेट आए हैं ना, तो अभी 9:15 हो गए, तो काफ़ी स्टोर्स बंद हो गए। बट यहाँ पे नॉन-वेज के ऑप्शन ज़्यादा हैं और हम अभी थोड़ा साउथ इंडियन खाने के मूड में हैं, तो वो अब हम देखते हैं। हमारे होटल के नीचे भी मिलता है, प्रॉब्ली वी ईट फ्रॉम देयर, जहाँ से हमने सुबह खाया था। इट वॉज प्रीटी गुड। जो हमने बाकी हॉकर सेंटर ट्राई करे थे उसके कंपैरेटिवली द प्राइसेस हियर आर मच चीपर। सो जी अपना शेंडोल बोलते हैं ना, फ्रूट शेंडोल आ चुका है। इट्स लाइक अ शेक, इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं और कोकोनट मिल्क होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वी विल ट्राई दिस एंड प्रॉब्ली लेट यू नो कि कैसा है। एक सिर्फ लेंगे आप ट्राई करो। आप ट्राई करो। नॉट बैड। To be honest, at first it was not looking appetizing, but now that I had it, I can tell you that it's basically kheer in liquid form. अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं। दैट वाज इट फ्रॉम टेका सेंटर। एक ही ड्रिंक लिया और अभी यहाँ पे ना बैकग्राउंड में टेका सेंटर तक बहुत बाहर तक आवाज़ आ रही है। वो म्यूज़िक जो बजा रखा है ना उन्होंने, वो गाना बजा रखा है इन्होंने। But I think वो एक ड्रिंक भी काफ़ी हैवी थी। हाँ। I don't think we need dinner now, but we'll see. Yeah, so we are now waiting for our bus. It's here. Yes. वाह, बड़े टाइम से आ गई हमारी बस। Another 25 minutes. टाइम से आती है पे, which is really good. चलो. Really wanted to keep the day light. Because tomorrow is a special day. Tomorrow is her birthday, and we are probably going to be exploring Singapore in a different way. कल, let's see कैसा होता है। So ji, that was it. We are finally back in the hotel, and we thought that we'll keep the video till here. बाकी अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।